जो दिखता है वही होता है, और जो नहीं दिखता वो नहीं होता। ये बात आमतौर पर हम मान सकते थे, लेकिन गरुड़ पुराण में ये बात मिलती है कि साधारण मनुष्य की इंद्रियां इतनी सीमित होती है कि ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। इस बात को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। अगर ये बात वैज्ञानिक मान लेते तो ब्लैक होल जैसे पिंड जो देखे भी नहीं जा सकते, उनकी खोज कैसे होती? उनकी खोज हो पाई क्योंकि उन पिंडों से लाइट भी बाहर नहीं आ पाई। बस ऐसे ही अनगिनत रहस्य हैं हमारे ब्रह्मांड में जिन्हें साधारण मानव की इंद्रियां देख या सुन नहीं सकती, लेकिन आध्यात्मिक विकास करके उन्हें देखा सुना जा सकता है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है पृथ्वी लोक के अलावा और भी लोकों का होना, जिनका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। इन्हीं लोकों में से एक लोक है वैकुंठ लोक। जैसे एक नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष जिस लोक में प्राप्त होता है वो है वैकुंठ लोक। वैकुंठ अर्थात जहाँ कोई कुंठा न रहे, या सरल शब्दों में जहाँ कोई दुख, निराशा या द्वेष न रहे, जहाँ स्वयं श्री हरि महाविष्णु, माता महालक्ष्मी और अपने असंख्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मूलतः 3 लोक प्रमुख हैं: पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। भूमंडल के नीचे जो लोक है उन्हें पाताल लोक कहते हैं, जहाँ पापी आत्माओं को उनके पाप कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 7 पाताल लोक है, जिनका नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में पृथ्वी से वैकुंठ लोक तक कुल 14 लोक बताए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लोक हैं: ध्रुवलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक। वैकुंठ के मार्ग का उल्लेख पुराणों में आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में किया गया है। उत्तर दिशा में जहाँ ध्रुव तारा स्थित है, वहीं से वैकुंठ का मार्ग प्रकट होता है। ध्रुवलोक में सप्त ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। ध्रुव तारा यानी ध्रुवलोक पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे पहला स्वर्ग महरलोक ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन दूर है। जनलोक महरलोक से 2 करोड़ योजन दूर है। तपोलोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। ब्रह्मलोक स्वर्गलोक की सीमा पार करने के बाद 12 करोड़ योजन दूर है। ब्रह्मलोक में निवास करने के लिए सिर्फ वही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने जन्मों में बहुत से पुण्य कर्म किए हैं। ब्रह्मलोक तक सभी लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से बंधे हैं। इन लोकों में समय की गति भले ही पृथ्वी लोक से अलग है, देवताओं स्वयं ब्रह्मा जी की आयु भी बहुत लंबी है, फिर भी उनका जीवन काल निश्चित है। केवल वैकुंठ और शिवलोक ही ऐसे स्थान माने गए हैं जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं। पृथ्वी से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि इसे भौतिक तौर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है। पर विभिन्न लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वैकुंठ लोक पृथ्वी से लगभग 3,70,000 करोड़ योजन दूर है, जहाँ तक पहुँच पाना आज के विज्ञान के लिए असंभव है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर भी 3 वैकुंठ धाम बताए गए हैं: बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, द्वारकापुरी जो गुजरात में है। मान्यता है कि इन धामों की स्थापना स्वयं श्री हरि ने करी। धार्मिक मान्यताएं हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ धाम की स्थापना करी, जहाँ केवल महातपस्वी ही पहुंच सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही ये तय करते हैं कि उसे नरक में जगह मिलेगी या स्वर्ग में या मोक्ष। गरुड़ पुराण में कई कर्म और उनके फल भी बताए गए हैं। अगर आप गरुड़ पुराण पर वीडियो चाहते हैं तो गरुड़ पुराण कमेंट करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा देह का त्याग करती है तो यमदूत उसे लेने आते हैं। वहीं अगर आत्मा ने मनुष्य शरीर में कई प्रकार के दान, पुण्य, पूजा, जप, तप किए तो स्वयं भगवान के दूत उस आत्मा को लेने आते हैं और उस आत्मा को भगवान के धाम ले जाते हैं, जहाँ उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वैकुंठ सूर्य, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा जवान और सुंदर दिखाई देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरा ध्यान करते हैं, साथ ही मृत्यु के समय भी मेरा ध्यान करते हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर मेरे लोग वैकुंठ को जाते हैं, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु उनकी शक्ति लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसके बीच में ही श्री हरि का महल है, जो रत्नों से भरपूर है और सदैव दिव्य स्त्री पुरुष उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं।
ये स्थान उनके दर्शन की आकांक्षा रखने वाले के लिए योग्य है और यहाँ जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ लोक के 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड, पश्चिम के द्वार पर जय विजय, उत्तर के द्वार पर धाता विधाता और दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र का पहरा रहता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के अनगिनत पार्षद निवास करते हैं, जिनमें 16 पार्षद प्रमुख हैं। भगवान विष्णु अपने पार्षदों को समय समय पर अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। जब किसी भी युग के अंत में श्री हरि पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं, तब ये पार्षद भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में एक बड़ा गुण है, उसमें बिना परिश्रम के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो स्थान कठिन पूजा यज्ञ आदि से प्राप्त होता है, वही स्थान कलयुग में लोग केवल भगवान का नाम जाप से प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में श्री हरि का गुणगान और नाम जाप ही एकमात्र आधार है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कोई भी काम करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। इस तरह अगर लोग विश्वास करें तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।